Hello bachcho, let's read the question. Question says the normal at the variable point P on the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. A will be greater than b. Meet the axis of the ellipse in Q and R. Then which of the following is our correct statement? Option है हमारे पास the locus of midpoint of QR is ellipse. The locus of midpoint of QR is conic whose eccentricity is same as given ellipse. And the locus of midpoint of QR is hyperbola. The locus of midpoint of QR is conic with eccentricity half of eccentricity of given ellipse. सॉल्व करते हुए क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे एक तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ द एलिप्स, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एट पॉइंट पी थीटा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास की कॉन्सेप्ट है जिसका यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और इसकी एसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या बोला हुआ है कि इस एलिप्स का जो नॉर्मल है वो मीट कर रहा है क्या एक्सेस को क्यू और आर पर, है ना। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो हमारे पास ये हो जाएगा, है ना। और हमें क्या अगर क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे, तो क्यू के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए, क्योंकि क्यू लाई कर रहा है ऑन द एक्स एक्सेस, तो उसके लिए हम इसमें y इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए सेक थीटा कॉमा 0। और आर के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, है ना, आर के कोऑर्डिनेट हम माइनर एक्सिस पर कंसिडर करें तो इसमें हम क्या पुट कर देंगे, x इक्वल टू 0। तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0 कॉमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन माइनस बी कॉसेक थीटा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम यहाँ से देखें तो क्या करेंगे हम, इसमें हमें चाहिए इसके मिड पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है, क्योंकि चार ऑप्शन में मिड पॉइंट के लोकस की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट को m कंसिडर कर लेते हैं h कोमा k, है ना। तो यहाँ से देखो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए सेक थीटा प्लस 0/2 करेंगे। तो ये आएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, और ये जो 1 अपॉन सेक थीटा इसको हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, कॉस थीटा। ठीक है, और इसी तरह से k को डिफाइन करें तो यहाँ पे, तो k क्या हो जाएगा 0 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी कॉसेक थीटा अपॉन 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन माइनस का 2b, और ये जो 1 अपॉन कॉसेक है इसको क्या लिख देते हैं यहाँ पे, साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसको हम सॉल्व करें यहाँ से तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से हम निकालें इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास 2ah अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, कॉस थीटा, और यहाँ पे आएगा माइनस का 2b के अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों रिजल्ट का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा 4a स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर एच और के को एक्स वाई से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हम इसको इक्वेशन ऑफ एलिप्स को, इक्वेशन ऑफ एलिप्स को। ठीक है ना। और इसकी एसेंट्रिसिटी को अगर हम निकालें तो यहाँ से ई स्क्वायर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ई स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा,
हमारे पास ये आएगा, यहाँ से बी स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर, यहाँ से आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, अपॉन तो कर देंगे 4b स्क्वायर, है ना। तो कितना आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। और यहाँ से अब इसमें एक चीज़ हमें थोड़ी सी कंसिडर करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस अप्लाई हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर हम इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट से कंपेयर करें तो जहाँ ए स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, इस तरह से आ रहा है। और जहाँ बी स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास वो आ रहा है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ए ग्रेटर देन बी है, और ये ऊपर वाला रिजल्ट तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो नीचे वाले रिजल्ट को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे 1/a² क्या होगा, लेस देन 1/b², इस तरह से होगा। तो इसमें जो फार्मूला लगेगा ना एसेंट्रिसिटी के लिए, वो लगेगा 1 माइनस ये लग जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये आएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 4b स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। अपॉन करेंगे तो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो ये इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो गई, √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास क्या है, सेम एज गिवन इलिप्स है, ठीक है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एक तो हमारे पास क्या आएगा, लोकस ऑफ मिड पॉइंट जो है वो एक इलिप्स है। द लोकस ऑफ मिड पॉइंट इज कॉनिक हुज एसेंट्रिसिटी सेम एज गिवन इलिप्स। तो बी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो करेक्ट आंसर होंगे बच्चों ए और बी होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।